टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुउद्देशीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। ओके, भारत ने पहली बार भागीदारी की है। 22वें क्रम का अभ्यास है। यूएसए नौसेना 120 देश शामिल है। ओके, सी कैट साउथ ईस्ट एशिया कॉम्पेस ट्रेनिंग भारत की तरफ से INS कुलिस जहाज जो है शामिल हुआ है। आइए बढ़ते हैं, कुछ लल्लन टॉप बातें देखते हैं। भारत राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में दिया गया है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर को कहा गया। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की? तो नमो 108। ओके, कौन सी नमो 108 लॉन्च की है? कमल के फूल में 108 पंखुड़ी है। लंच एक वीक एक लैब प्रोग्राम लखनऊ में। मणिपुर के पौधों से किस विकास हुआ है? आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसकी ये फुल फॉर्म देख लेना। ओके, कुछ लल्लन टॉप बातें करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया है। ओके, संविधान समान नागरिकता संहिता आर्टिकल 44 में दिया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 में दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख आर्टिकल नंबर 53 में दिया गया है। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा परवल। 50 मीटर दूरी का टारगेट भेद सकती है। लंच 18 तारीख को होगी। वजन 700 ग्राम होगा बिना गोलियों के। ओके, आइए बढ़ते हैं, कुछ लल्लन टॉप बातें देखते हैं। तो लल्लन टॉप बातें, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल नंबर 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल नंबर 56 में दिया गया है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। इसके कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, आर्टिकल 64 में दिया गया है। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नवरोज नव वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा पारसी समुदाय से। 16 अगस्त को मनाया गया यह शाही कैलेंडर के आधार पर होता है। प्रारंभ किया पैगंबर जरथुस्त्र। यूनेस्को द्वारा अमृत धरोहर में शामिल 2016 में किया गया है। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में दिया गया है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में वेंकटरमन RK वेंकटरमन महान्यायवादी है वर्तमान में। संसद का गठन 79 में दिया गया है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में दिया गया। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। 4वीं बैठक हुई। फर्स्ट बैठक लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। यूथ 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुई। सिविल 20 सम्मेलन जयपुर राजस्थान में हुई। G20 का हेडक्वार्टर होस्ट करने वाला ब्राज़ील है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कैग आर्टिकल 148 से 151 वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके। एससी सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में, राज्यपाल अध्यादेश शक्ति आर्टिकल 213 में, राज्यपाल क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 में दिया गया, महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ही बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की। तो इसका राइट आंसर होगा 10,000 बसें सिटी बस के स्थान पर चलाई जाएगी। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में चलाई जाएगी। 169 शहर इसमें शामिल है। ओके। पीपी मॉडल पर आधारित होगी, पर्यावरण प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जन होगा। ओके। आइए बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में, संविधान संशोधन 42 में किया गया है 1976 में भाग 4 में, संचित निधि आर्टिकल 266 में, जीएसटी काउंसिलिंग आर्टिकल 279 में 101वां संविधान संशोधन, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में एक बार भी नहीं लागू हुआ अभी तक, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति आर्टिकल 51 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 6 हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। लल्लन टॉप बातें देखते हैं। वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग 280 और राज्य वित्त आयोग 243 में आर्टिकल में दिया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल नंबर में दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 243 में, और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300A में 44वां संविधान संशोधन 1968 में जोड़ा गया है। उच्च न्यायालय रीट जारी करता है आर्टिकल नंबर 226 में। अखिल भारतीय सेवा 312 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। सेकेंड पे छत्तीसगढ़ और अंतिम स्थान पश्चिम बंगाल का है। देखते हैं लल्लन टॉप बातें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल नंबर 338A में दिया गया है। संघ की राज्य भाषा आर्टिकल 243 में, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में दिया गया, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19A में दिया गया है। ओके। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ। विद्येश्वर पाठक है। ओके। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 1991 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। 2016 गांधी शांति पुरस्कार इन्हें मिला। कुछ लल्लन टॉप बातें देखते हैं। तो मानव अंग के कार्य विक्रय और तस्करी रोक आर्टिकल नंबर 23 में दिया गया। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 में दिया गया। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 81 में दिया गया। संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया। अब तक 3 बार हो चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो आर दुरईस्वामी को नियुक्त किया। 14वें MD बने। 2023 में एक सत्यपाल भानु को बनाया गया। LIC का हेड
सिद्धार्थ मोदी को बनाया गया। लल्लन टॉप बातें देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन विधि एकल संक्रमणीय मत आर्टिकल 55 में दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में दिया गया। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। नेमी जूनियर ने PSG के छोड़कर किसको कार्यभार दिया? तो इसका सऊदी अरब के आल हिलाल को। ओके साथियों, तो आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।